Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Ujjwal, and today in this video I will be sharing with you how I organize my wardrobe with using minimal organizers. जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे लिए चीज़ों को इकट्ठा करना या बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ करके रखना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज जब हमारा ट्रांसफ़र आता है तो हमें इन सारे स्टफ्स को इकट्ठा करके लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ें मुझे लगता है ज़रूरी हैं, ख़रीदने लायक है, मैं उन्हें ही ख़रीदती हूँ और जो चीज़ें मुझे लगता है मेरे काम की नहीं है उन्हें मैं नहीं परचेज़ करती। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे काफ़ी कम ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करके मैं अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 6 सेक्शन दिए हुए हैं इस कबर्ड्स के। ये जो ऊपर वाले 3 सेक्शन हैं, इन सेक्शंस को मैं सारा स्टोरेज आइटम रखने के लिए यूज़ करती हूँ, दैट इज़ एक्स्ट्रा कार्टन्स ऑफ ऑल द गुड्स एंड स्टफ्स। तो ये ज़्यादातर क्लोज ही रहता है। ये नीचे वाले जो 3 सेक्शन हैं, इनको मैंने तीनों के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट वाला जो सेक्शन है वो है मेरे हस्बैंड का, इसमें सारा उन्हीं का स्टफ़ है। बीच वाला जो सेक्शन है वो है मेरा, मैं इसमें सारा अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जो थर्ड वाला सेक्शन है वो है किट्टू का, तो इसमें जो भी सामान है वो सारा किट्टू से रिलेटेड है। यहाँ के अपार्टमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो अलमीरा दी हुई है वो काफ़ी बड़ी है और 3 हिस्से होने के कारण हम तीनों अपना सामान एक एक हिस्सों में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे वार्डरोब में सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सबसे पहले बारी आती है इस फर्स्ट सेक्शन की। यहाँ पे मैंने क्लोथ्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखा है कि मैंने इन्हें एक के ऊपर एक लाइन कर रखा है। यहाँ पे हैं मेरे कुछ दुपट्टे और बाहर पहनने वाले कुछ टॉपर्स और टी शर्ट्स, जिनको मैं काफ़ी रेयरली यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे लाइन अप कर रखा है। अगर मुझे कोई भी कपड़ा निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर रखे हुए कपड़ों को थोड़ा सा लिफ्ट करके नीचे रखे हुए कपड़ों को ईजिली निकाल के दोबारा से जो ऊपर वाले कपड़े लाइन किए हुए हैं उन्हें दोबारा अपनी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। इस तरीके से कपड़ों का ये जो बंडल है वो बिगड़ता भी नहीं है और अपनी जगह पे स्टैक्ड रहता है, और वापस से इसे कपड़े निकालने के बाद में अपनी जगह पे पुश कर देती हूँ। नेक्स्ट बारी आती है ये वाले सेक्शन की। इसमें मैंने अपने कुछ बॉटम वेयर्स और ड्रेसेस का सेटअप बना के रखा हुआ है। इसमें वही वाली ड्रेसेस रखी हैं जो मैं कभी कभार ही पहनती हूँ, और ये जो बॉटम वेयर है इसमें है जीन्स, ट्राउज़र्स, जेगिंग एंड ऑल। ये वाला जो तीसरा बंडल है ये है मेरे सारे उन सूट्स का जिनको मैं कभी कभार बाहर आने जाने में पहनती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे वही सूट रख रखे हैं जिनको मैं बाहर पहनती हूँ। तो एक के ऊपर एक मैंने उनको ईजिली लाइन अप कर रखा है। ऐसे ये निकालने में भी ईजी रहते हैं और वापस से फोल्ड करके रखने में भी। और इस सेक्शन में जो लास्ट वाला बंडल आता है वो है मेरे डेली वेयर सूट्स का और डेली वेयर टॉपर्स का। इनको मैंने एक बंडल बना के सबसे लास्ट वाले कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है। मैं सारे कपड़े इसी तरीके से एक के ऊपर एक फोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ, इसी तरीके से वो लाइन अप भी रहते हैं और बिगड़ते भी नहीं। अब बारी आती है इस तरह की एक हैंडी बास्केट की। आप देख सकते हैं ये बास्केट ना ही ज़्यादा छोटी है ना ही ज़्यादा बड़ी है। ये बास्केट जो है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो बास्केट है ये दी हुई है इस लिड के साथ में जो इजीली रिमूव हो जाता है और आप इसे इजीली इसके ऊपर प्लेस भी कर सकते हैं।
इस बास्केट में मैंने अपना ज़्यादा सामान तो नहीं रखा, लेकिन सिर्फ वही सामान रख रखा है जो मैं काफ़ी रेयरली यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये है मेरा म्यूज़िक स्टेशन का रिमोट, ये बहुत कम यूज़ होता है। फिर कुछ ईयरबड्स हो गए, फिर बुक मार्क्स हो गए, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स हो गए। ये वाली जो कीज़ हैं ये मैं काफ़ी रेयरली यूज़ करती हूँ, जब हम अपने होम टाउन जाते हैं या फिर हम अपने घर जाते हैं तभी इन चाबियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसे इस बास्केट में रख रखा है। अब बारी आती है जस्ट इसी के नीचे दिए हुए 2 ड्रॉर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले ड्रॉर की, जो कि लेफ़्ट साइड में है। इस ड्रॉर्स में मैंने अपने कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं रखा, काफ़ी रेयरली यूज़्ड होने वाला सामान रखा है। जैसे कि ये है मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट ज्वेलरीज़, ये हो गई मेरे हस्बैंड की कुछ एक इम्पॉर्टेंट डायरी, यहाँ पे गैस की बुक और छोटी सी एक डायरी। ये दवाइयाँ जो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं आ पाई तो उसे मैंने यहाँ पे अलग से प्लेस कर दिया। ये वाला जो बॉक्स है ये मेरे हस्बैंड ने अपने कुछ बैजेस और पेन ड्राइव्स रखने के लिए यूज़ कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं किया है, जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी में अपना सारा सामान स्टोर कर दिया। अब बारी आती है ये वाले कुछ हैप्पी बर्थडे लेबल्स की। ये मैंने अपने बाबू के बर्थडे पे लिए थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं इसलिए मैंने अभी तक संभाल के रखा है। ये है मेरे और मेरे हस्बैंड की कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, जिनको मैंने एल्बम में अभी तक प्लेस नहीं किया है, इसलिए मैंने उसे इस तरीके से पॉलीथीन बैग में रख के प्लेस कर दिया है। ये वाला जो बॉक्स है ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। हम तीनों ही जैसे घर में लोग हैं तो हम तीनों को ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसमें सिर्फ अडल्ट मेडिसिन्स हैं जो कि सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के काम आती हैं। तो मैंने इस तरीके से एक बॉक्स में सारी मेडिसिन्स को प्लेस कर दिया है ताकि मुझे पता रहे कि सारी मेडिसिन्स कहाँ पे रखी हैं। फिर बारी आती है ये वाला एक छोटे से क्यूटी से बैग की। ये मेरा फेवरेट बैग है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, लेफ़्ट वाले ड्रॉर में मेरा इतना सामान है। अब बारी आती है राइट वाले ड्रॉर की। राइट वाले ड्रॉर में मैंने रख रखा है अपना ये ज्वेलरी बॉक्स, ये मेरा वॉच का केस, कुछ एक्स्ट्रा पेन्स, अपने मोबाइल फ़ोन्स का केस, फिर हो गया मेरे शेड्स का बॉक्स। फिर यहाँ पे मैंने रख रखे हैं अपने कुछ वॉलेट्स, जिनको मैं चेंज कर कर के यूज़ करती रहती हूँ। कुछ इस तरीके का वॉलेट हो गया, कुछ ये इस तरीके का एक पाउच हो गया, दूसरा एक तरीके का हैंड पर्स हो गया। तो उन्हें मैंने इस राइट वाले ड्रॉर में प्लेस किया हुआ है। अब बारी आती है इसके नीचे वाले सेक्शन की कि मैंने वहाँ पे क्या कर रखा है। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र लिया है, जिसमें मैं सारे अपने अंडरगारमेंट्स स्टोर करती हूँ। इसमें अलग अलग बॉक्सेस दिए हुए हैं, आप कह सकते हैं साँचे बने हुए हैं, जिसमें आप लोग छोटा मोटा आइटम प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉक्स के पेयर हो गए, मेरा मास्क हो गया, एक ये बेल्ट हो गई, इसको मैंने इजीली राउंड अप करके यहाँ पे छोटे से बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है, स्टोर कर दिया है। इस ऑर्गेनाइज़र की खास बात ये है कि यहाँ पे ये एक वेलक्रो के साथ में दिया हुआ है, आप वेलक्रो बंद करके इसको इजीली प्लेस करके अपने अलमीरा में रख सकते हैं। इसके पीछे जो सामान रखा हुआ है वो है मेरा एक फ़ाइल फ़ोल्डर, जिसमें मेरे सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। फिर ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं रखा, लेकिन कुछ ऐसा वैसा सामान है जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड ऑल हो गया छोटा मोटा, तो इसको मैं सबसे पीछे रख रही हूँ क्योंकि इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। फिर इसके ऊपर मैं अपनी इस फाइल फोल्डर को प्लेस कर रही हूँ एंड देन इसके जस्ट सामने ये ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पे ये जो टॉपर्स का सेक्शन है ये है मेरे डेली वेयर के टॉपर्स का। यहाँ पे मैंने उन्हीं टॉपर्स को प्लेस किया है जिनको मैं रोज़ पहनती हूँ, तो इसलिए इसे मैंने एक ही जगह पे प्लेस कर दिया है। ये वाला जो सेक्शन है ये है सारा मेरे डेली वेयर के बॉटम्स का, जैसे कि लोअर हो गया, सलवार हो गई, तो इन्हें मैंने एक जगह पे लाइन अप करके रख लिया है। अब बारी आती है सबसे लोअर सेक्शन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके के 2 शर्ट ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ किया है, लेकिन इसमें मैंने शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ ना करके कुछ और ही स्टफ़ ऑर्गेनाइज़ किया है। इस वाले में मैंने अपने सारे हैंड बैग्स और स्लिंग बैग्स को ऑर्गेनाइज़ किया है।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले स्लिंग बैग्स हो गए, एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है साइज़ में, एक इस तरीके का ग्रीन स्लिंग बैग। मेरे पास यहाँ पे ये 2 इस तरीके के हैंड बैग्स हैं जिनको मैंने इसी तरीके से इसमें प्लेस कर दिया है। ये शर्ट ऑर्गेनाइज़र काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो इसमें जो मेरे बैग्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस हो गए हैं। देख सकते हैं आप लोग कितने ईज़िली मैंने इसको इस शर्ट ऑर्गेनाइज़र में सारे हैंड बैग्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये जो दूसरा वाला शर्ट ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़ ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे कि ये मेरे कुछ बैंगल्स हो गए जिनको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये वाला कुछ एक कॉटन का बंडल हो गया, इसको मैंने पॉलीथीन में रैप करके इसके पीछे रख दिया है। तो इसको भी मैंने इस शर्ट ऑर्गेनाइज़र में प्लेस कर दिया है ताकि इस तरीके से काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहे। अब बारी आती है इन शूज़ और सैंडल्स की। जिन शूज़ और सैंडल्स के मेरे पास बॉक्सेस थे उनको मैंने उसमें अरेंज कर दिया। इस शूज़ का बॉक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसे मैंने डायरेक्टली अपने वार्डरोब में ऐसे नीचे ही प्लेस कर दिया। जैसे कि ये वाली एक सैंडल हो गई, इसका भी बॉक्स अवेलेबल नहीं था, तो इसे मैंने डायरेक्टली अपने वार्डरोब में ऐसे ही प्लेस कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे वार्डरोब का टूर। आई होप आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से मेंस एंड किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पे भी वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।